बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम किस्त नंबर 14 में हाजिर हैं और आज हम हदीस से ला नूरसु मा तरकना सदक़तुन को आइम्मा शिया के जो मुहद्दिसीन हैं उनकी कुतुब से आपके सामने पेश करेंगे। बिलखुसूस उनके जो चोटी के मुहद्दिस हैं शेख अबू जाफ़र मोहम्मद बिन याकूब कलीनी साहिब उसूल काफ़ी फ़ुरूग़ काफ़ी, तो उन्होंने जो रिवायात ज़िक्र की हैं कि हदीस ला नूरसु मुसल्लम सबूत है और ये मौज़ू मनगढ़ंत नहीं है, गोया कि ये उनके घर के दलाइल हैं जो उनको मानने पड़ेंगे, हर हालत में मानने पड़ेंगे। तो शेख अबू जाफ़र मोहम्मद बिन याकूब कलीनी वो बयान करते हैं, अबुल बख्तरी बयान करते हैं कि हज़रत अबू अब्दिल्ला अलैहिस्सलाम ने फरमाया उलमा अंबिया के वारिस हैं। ये अइम्मा अहले बैत में से अबू अब्दिल्ला अलैहिस्सलाम वो बयान करते उलमा अंबिया के वारिस हैं। इसकी वजह यह कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी को दिरहम और दीनार का वारिस नहीं करते, उनके यहाँ जायदाद माल के वो विरासत जारी नहीं करते, वो बतौर मिरास नहीं छोड़ते। खुद बयान कर रहे हैं अंबिया किराम अलैहिस्सलाम सिर्फ अपनी अहादीस का वारिस करते हैं, सिर्फ वो अपनी अहादीस छोड़ते हैं, अपनी सीरत तैयबा छोड़ते हैं, अपने फरामीन आलिया छोड़ते हैं, वो सिर्फ इन्हीं को वारिस बनाते हैं। तो लिहाजा ख्याल करना चाहिए इस इबारत के अंदर, शेख अबू जाफ़र की इस इबारत के अंदर ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि अंबिया किराम बतौर विरासत माल नहीं छोड़ते, बल्कि वो अपनी अहादीस छोड़ते हैं और अपने अक़वाल अफ़आल छोड़ते हैं। और दूसरी बात कद्दाह बयान करते हैं कि हुज़ूर सैयदना अबू अब्दिल्ला अलैहिस्सलाम ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इल्म की तलब में किसी रास्ते पर जाए अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्ते पर ले जाता है। और उलमा अंबिया के वारिस हैं और अंबिया किसी शख्स को दिरहम और दिनार का वारिस नहीं बनाते, अंबिया किसी को दिरहम और दिनार का वारिस नहीं बनाते और वो इल्म का वारिस बनाते हैं। बस जिस शख्स ने इल्म हासिल किया उसने उनकी मीरास से बड़ा हिस्सा हासिल किया। तो जो भी इल्म हासिल कर रहा है वो अंबिया की विरासत से अपना हिस्सा ले रहा है और हिस्सा ले रहा है, हासिल कर रहा है। तो प्यारे दोस्तों, ये शेख अबू जाफ़र मोहम्मद बिन याकूब कलीनी साहिब उसूल काफ़ी उन्होंने इन बातों को लिखा है। तो पता चला उनके यहाँ भी ये हदीस साबित है, बिल्कुल उन आया है और उनको भी पता था। याद रहे जो उसूल काफ़ी है इसका दर्जा उनके नज़दीक ऐसे ही है जिस तरह अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक सही बुखारी सही मुस्लिम का दर्जा, इतना वो मानते हैं। अब ये कहा जा सकता है कि वो इस हदीस से फरार इख्तियार नहीं कर सकते, बिल्कुल फरार इख्तियार नहीं कर सकते, और वो ये भी नहीं कह सकते कि शेख कलीनी ने इस हदीस को अपनी किताब में तक़ियतन दर्ज किया है, क्योंकि अगर उन्होंने अहले सुन्नत की इस रिवायत को तक़ियतन दर्ज किया है तो फिर अहले सुन्नत व जमात के ख़िलाफ़ इससे ज़्यादा शदीद रिवायात को अपनी किताब में क्यों दर्ज किया है। ये बात समझने वाली है। अगर तक़ियतन इसको अपनी किताब के अंदर दर्ज किया है तो अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ इससे ज़्यादा शदीद रिवायत अपनी किताब में क्यों दर्ज किया है, तो बात को ख़त्म कर देना चाहिए, मान लेना चाहिए था। फिर इतना तशद्दुद इख्तियार करना अहले सुन्नत व जमात की रिवायात पर, उनकी कुतुब अहादीस पर और उनके आइम्मा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन पर, ये तो ठीक नहीं है, लिहाजा ख्याल करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, पता चला आइम्मा शिया के नज़दीक भी ये हदीस साबित है और वो जानते हैं ला नूरसु मा तरकना सदक़तुन, ये हदीस हैं और अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अहादीस के वारिस बनाते हैं और अपनी सीरत और अपने उसवा के वारिस बनाते हैं, ना कि माल का वारिस बनाते हैं। अगली 15वीं किस्म के अंदर हम पूरी इस बहस का खुलासा पेश करेंगे और इसको निपटाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको हक़ समझ कर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।